दीनी मदारस की रजिस्ट्रेशन, ये बिल है क्या? मौलाना फजलुर रहमान क्यों हुकूमत के सामने खड़े हुए हैं? 1860 में अंग्रेजों के दौर में एक एक्ट बनाया गया था, रिलीजियस एजुकेशन के हवाले से, एनजीओ के हवाले से चीज़ों को सामने रखना था। तलबा को ऐसी एजुकेशन दी जाती है, स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी पीछे रह जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद अब्बास हैदर एक नए व्लॉग के साथ। आज बात करेंगे दीनी मदारस की रजिस्ट्रेशन के बिल में तरमीम के हवाले से। ये बिल है क्या? इस बिल के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान क्यों हुकूमत के सामने खड़े हुए हैं और क्यों ये बिल एक इशू बना हुआ है? सबसे पहले बात करेंगे इसके माजी की, फिर इसके हाल की, फिर मुस्तकबिल की भी बात करेंगे। ये बात शुरू होती है अक्टूबर 2024 में, जब हुकूमत ने आइनी तरमीमी बिल जो है वो पास करवाना था। ये बिल हुकूमत इसलिए लाना चाह रही थी कि अदालत के जो सुप्रीम कोर्ट है उसके इख्तियारात को महदूद करना था, और इसी वजह से इस बिल को मंजूर करवाने के हवाले से जो ताकत थी, जो अवामी नुमाइंदों की ताकत थी, वो ज़रूरी थी। इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान के वोटों की भी बड़ी अहमियत थी, और इसी हवाले से मौलाना फजलुर रहमान ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि मैं जो है ये आइनी तरमीम में इस वजह से शामिल होऊंगा कि वो दो मुतालबात मेरे हुकूमत तस्लीम करेगी। वो दो मुतालबात क्या थे? एक तो मुल्क को सूदी निज़ाम से पाक करना था, और दूसरा दीनी मदारस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो बिल है उसमें तरमीम करनी थी। ये दोनों शराइत पर हुकूमत पहले तो मान गई, मुलाकातें होती रहीं, मौलाना के पास जो है बिलावल भी जाते रहे, वज़ीर आज़म से भी होती रही मुलाकातें, नवाज शरीफ से भी होती रहीं, और इन चीज़ों के बारे में ही तय किया जा रहा था कि दोनों मुतालबात जो है वो सामने होंगे। अगर हुकूमत इन्हें मानने को तैयार होगी तो वो 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से हुकूमत के साथ खड़े होंगे, यानी मौलाना फजलुर रहमान। अब ये बात तो यहाँ पर हुई ख़त्म कि आइनी तरमीम तो होगी मंजूर, और फिर अब मौलाना जो है वो अपने दो मुतालबात लेकर जो है वो सामने खड़े हो गए। एक तो सूदी निज़ाम से पाक होना, और दूसरा दीनी मदारस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो तरमीम है उसे पास करवाना। अब इस हवाले से ये चीज़ अहम है कि अभी ये दीनी मदारस की रजिस्ट्रेशन क्या है ये तो बात करेंगे, लेकिन पहले दीनी मदारस की रजिस्ट्रेशन कैसे होती थी? वो होती थी, पहले सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन है वो 1860 में अंग्रेज़ों के दौर में एक एक्ट बनाया गया था, जिसमें जो है वो रिलीजियस एजुकेशन के हवाले से, फंडिंग के हवाले से, एनजीओज़ के हवाले से चीज़ों को सामने रखना था। और ये एक्ट बनाया गया था कि किस तरह से इन चीज़ों को जो है वो लेकर चला जाए, और इस एक्ट के तहत मदारस को रजिस्ट्रेशन किया जाने लगा कि ये जो एक्ट है 1860 का, इसके तहत जो है वो चीज़ें मदारस को रजिस्टर करवाने के हवाले से चीज़ें सामने आना शुरू हो गई, और ये काम चलता रहा। फिर बात आती है 1998 के बाद जो मजहबी दहशतगर्दी की। तो इस दहशतगर्दी के हवाले से क्योंकि ये समझा जाने लगा कि जो मदारिस हैं उनका काफ़ी हद तक जो है वो रोल है इस दहशतगर्दी के हवाले से, क्योंकि जो टेररिस्ट थे वो कई लोग जो है वो बराह रास्त, और कई लोग जो है वो बैक डोर जो है वो उनके राब्ते होते थे इन मदारस के हवाले से। और इन मदारस पर को हर, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में एक शक की निगाह से देखने लगा कि यहाँ पर क्योंकि तालीमी निज़ाम जो है वो वक्त जो इस वक्त जो मौजूदा तालीमी निज़ाम है उसके हवाले से ये मुताबिकत नहीं रखता था, और ये समझा जाता था कि मदारस को ने तलबा को ऐसी एजुकेशन दी जाती है कि जिसके तहत जो है वो जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी पीछे रह जाते हैं, उनकी सोच काफ़ी पीछे रह जाती है। इस हवाले से बातें होती रहीं, लेकिन फिर वाक़या जो है वो पेशावर में जो आर्मी पब्लिक स्कूल वाला पेश आया, उसके बाद जो है वो तमाम जमातें इकट्ठा हुई। फिर 2019 में एक नया जो है वो निज़ाम मुतारफ़ करवाया गया, जिसके हवाले से ये कहा गया कि ये जो निज़ाम है ये इन मदारस को कंट्रोल करेगा, और ये महकमा तालीम के तहत ये तमाम मदारस को कर दिया गया। महकमा तालीम में एक डायरेक्टरेट बनाया गया जिसका नाम डायरेक्टरेट ऑफ रिलीजियस एजुकेशन रखा गया, और उसके जो सरबराह थे उस वक्त के जो है वो एक्स मेजर जनरल गुलाम कमर जो है वो इसके सरबराह हुए। ये जो है सारा निज़ाम, इस जो डायरेक्टरेट ऑफ रिलीजियस एजुकेशन है इसमें क्या होता था? एक तो रजिस्ट्रेशन होती थी मदारस की, फिर उसमें सिलेबस के हवाले से जो है वो चीज़ें सामने थी, फिर स्कॉलरशिप्स स्टूडेंट्स जो मदारस में पढ़ते थे उन्हें दी जाती थी, फिर स्टूडेंट्स के जो इंटरनेशनल जो विज़िट पे जाते थे या फिर एजुकेशन के लिए जाते थे उनके वीज़ाज़ के हवाले से भी इनके साथ जो है वो
मशावरत की जाती थी, उनकी मदद भी की जाती थी इस डायरेक्टरेट के ज़रिए। फिर बैंक अकाउंट्स जो ये समझा जाता है कि उनकी जो इमदाद होती है, जहाँ से होती है, कैसे होती है, कहाँ ये पैसे लगते हैं, उनका ऑडिट किस तरह होता है, ये चीज़ें भी जो है वो यही डायरेक्टरेट देख रहा था। फिर उसके साथ साथ जो है वो इनका जो एनुअल ऑडिट रिपोर्ट है वो भी ये मदारिस जो है कि ये सारी चीज़ें जो है वो यही डायरेक्टरेट करता था, और फिर ग्रांट्स के हवाले से भी। अब ये जो डायरेक्टरेट है इसके पूरे मुल्क में जो है वो तकरीबन 16 ऑफिसेज़ थे, जहाँ पर जो मुख्तलिफ मदारस थे उनके रहनुमा जाते थे, उनके जो मुलाजमीन जाते थे वो जाकर वहाँ पर इन इदारों को रजिस्टर करवाते थे। फिर 18,000 के करीब मदारस जो है वो इस डायरेक्टरेट में रजिस्टर भी हो चुके, और 20 लाख के तलबा के करीब जो तलबा हैं वो इस इन मदारस में पढ़ते थे, जिन्हें जो है वो रजिस्टर किया गया डायरेक्टरेट ऑफ रिलीजियस एजुकेशन के हवाले से। अब मसला ये हुआ कि क्योंकि हुकूमत थी इमरान खान की और मौलाना फजलुर रहमान थे उनके एंटी। अब मौलाना फजलुर रहमान ने क्या किया, उन्होंने अपने मदारस को जो है वो इस डायरेक्टरेट से रजिस्टर नहीं करवाया, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किलात भी पेश आती रही। कभी जो है वो महकमा दाखिला उनसे जाके सवालात करता है कि आप क्यों नहीं रजिस्टर करवा रहे, क्या अपना लिंक्स हैं, क्या ऑडिट्स हैं, ऐसा क्या, कहाँ से आपकी इनकम आती है। फिर दूसरी तरफ से उनसे दीगर जो मसाले के जो मुखालफत करते थे हुकूमत की, उन्होंने भी अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया। इसी वजह से ये जो डायरेक्टरेट ऑफ रिलीजियस एजुकेशन का जो पूरा एक मैकेनिज़्म बनाया गया था वो जो है वो मौसर ना हो सका, और इसी वजह से मौलाना जो है वो इसके ख़िलाफ़ खड़े हुए। अब होता क्या है, हुकूमत जो है वो इमरान खान की जो है उसका तख्ता उल्ट जाता है, आईनी तरमीम आती है। मौलाना जो है वो इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए अब डायरेक्टरेट ऑफ रिलीजियस एजुकेशन को ख़त्म करके दोबारा 1860 का जो सोसाइटीज़ जो है एक्ट, उसे जो है वो बहाल करना चाह रहे थे। तो अब इसमें जो है वो एक तरमीम भी करना चाह रहे हैं। वो तरमीम भी मैं आपको बताता चलूँ, जो आइनी तरमीम जो इसमें जो है वो मदारस की रजिस्ट्रेशन की तरमीमी बिल है उसमें जो की गई है, इसमें 4 पॉइंट्स रखे गए हैं। एक, अगर किसी भी मदरसे को एक से ज़्यादा कैंपस हों उसके, तो उसे जो है वो हर कैंपस को अलग रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होगी, वो एक रजिस्ट्रेशन पर अपना तमाम निज़ाम चला सकते हैं। दूसरा, हर मदरसे को अपनी तालीमी सरगर्मियों के हवाले से एक सालाना रिपोर्ट बनानी होगी, और वो सालाना रिपोर्ट जो ज़िले का रजिस्ट्रार होगा उसे वो जमा करवाएंगे। हर मदरसे से जो खातों का ऑडिट होगा वो एक आज़ाद ऑडिटर उसका ऑडिट करेगा, और वो भी जो उसकी रिपोर्ट होगी उसे जो है वो दोबारा से जमा करवाया जाएगा रजिस्ट्रार के ऑफिस में। फिर कोई भी मदरसा ऐसा मवाद जो है वो नहीं पढ़ा सकता जिसमें जो है वो शरपसंदी हो, मजहबी मुनाफरत हो, और इसके साथ साथ जो है वो और कोई ऐसी चीज़ें जिसके हवाले से जो हमारा मुल्की निज़ाम है उसे मना करता है, उस हवाले से जो है वो एजुकेशन नहीं करवा सकता। ये बेसिकली 4 पॉइंट्स हैं जो मौलाना 1860 के जो कॉलोनीज़ का एक्ट है, वो जो है वो सोसाइटीज़ का एक्ट है, उसे जो है वो उसमें तरमीम करवाना चाहते हैं। अब यहाँ पर क्या सवाल पैदा होता है कि ये जो निज़ाम है ये क्यों करवाना चाह रहे हैं? क्योंकि एक तो जो मदारस की जो जितनी भी रजिस्ट्रेशन हो रही हैं उनके हवाले से जो निज़ाम है वो पुराना ही चाहते हैं, क्योंकि उसमें रजिस्ट्रेशन आसान होती है, उसमें अदारे जो है वो ज़्यादातर अपना काम जो है वो आज़ादाना कर सकते हैं, अपने मर्ज़ी की जो है वो चीज़ें अपने इदारों में करवा सकते हैं। क्योंकि अगर एजुकेशन के थ्रू होते हैं तो उसमें जो है वो तमाम चीज़ें जो हैं वो एक डिपार्टमेंट कंट्रोल करता है। अगर 1860 के एक्ट में आए तो ये इदारे आज़ाद हो जाते हैं, कुछ हद तक जो है वो उन्हें रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। अब ये तरमीम भी इसलिए ज़रूरी है, अगर जब 1860 की जो एक्ट था जिसमें ये तरमीम नहीं थी, उसमें ये होता था कि जो मदारिस 1860 के एक्ट के तहत रजिस्टर्ड थे उन पे कभी महकमा दाखिला आ जाता था, कभी कोई और जो है वो मिनिस्ट्रीज़ आती थी और वो एतराज़ात लगाती थी, क्योंकि दहशतगर्दी के हवाले से जो है वो चीज़ें बड़ी अहम थी। अब मौलाना क्या चाहते हैं और हुकूमत क्या चाहती है, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। मौलाना ये चाहते हैं कि वो 1860 के एक्ट में ये तरमीम करके दोबारा से बहाल करें,
रजिस्ट्रेशन आसान हो, वो अपनी मर्जी से मदारस चला सकें। और दूसरी तरफ से जो हुकूमत है उसे एक बना बनाया जो डायरेक्टरेट ऑफ रिलीजियस एजुकेशन है वो मिला हुआ है, और उसके तहत वो मदारस को बड़ी अच्छी तरह से कंट्रोल कर रहे हैं। और हुकूमत की कोशिश भी यही है कि डायरेक्टरेट ऑफ रिलीजियस एजुकेशन के तहत जो है वो मौलाना फजलुर रहमान और दीगर मसाले के जो अभी तक रजिस्टर नहीं हुए उन्हें रजिस्टर करवाया जाए। अब देखना यह है कि ये जंग जो है वो लफ्जी गोलाबारी तो जारी है, एहतजाजों का ऐलान भी किया जा रहा है, हुकूमत को प्रेशराइज भी किया जा रहा है। अब हुकूमत जो है वो कहाँ पर बैठती है